आज हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं समझना इस बात को। कुछ इस तरीके से दिखते हैं प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड दिख रहा है कुछ इस तरीके से, अंदर से खोल करके हमने देखा है तो इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ये प्लास्टिड्स हैं। ठीक है, ये प्लास्टिड्स हैं, ये सारे के सारे 3 तरीके के डायग्राम मैंने आपको दिखाए। ठीक है, अब बात करते हैं क्या होते हैं प्लास्टिड्स वगैरह, समझेंगे इस बात को। देखो मैंने बताया था, ये देखो ये आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा सभी को। ठीक है, अब समझते जाना जल्दी जल्दी। बेटा अपन क्या पढ़ रहे थे, सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे, सेल के बारे में। ठीक है, ये सेल है। सेल के अंदर मैंने आपको बताया था सबसे पहले बीच में, सबसे पहले सेंटर में भाई क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सबसे पहले सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, है ना। यही बेटा सारा का सारा कंट्रोल हाउस ऑफ सेल है बेटा। ये क्या है, ये कंट्रोल हाउस ऑफ सेल यही है। यही कंट्रोल करता है बेटा, यही पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। किसको, पूरे के पूरे सेल को। कंट्रोल हाउस ऑफ सेल है ये न्यूक्लियस। ठीक है, बीच में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये रहते हैं आपके ऑर्गेनील्स। ठीक है बेटा, ये आपके क्या रहते हैं, इस तरीके के रहते हैं ऑर्गेनील्स बेटा। ठीक है, ये है ऑर्गेनील्स। ठीक है, तो ये ऑर्गेनील्स कहाँ रहते हैं, बीच में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ऑर्गेनील्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, आपके बीच में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। ठीक है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, ये कहाँ मिलेंगे अपन को, ये अपन को आसपास जो है न्यूक्लियस के आसपास मिलेंगे। ये क्या होगा बेटा, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या रहेगा, लिक्विड प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगा बेटा, लिक्विड प्रेजेंट रहेगा। इस लिक्विड को अपन क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस लिक्विड को क्या कहेंगे बेटा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटो यानी क्या होगा, साइटो यानी सेल, और प्लाज्म यानी लिक्विड, है ना, प्लाज्म यानी लिक्विड। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेल के लिक्विड को क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना। अब ऐसे ही बेटा कुछ कुछ ऑर्गेनील्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही सेल के अंदर क्या होंगे, ऑर्गन तो होंगे नहीं, इतना छोटा सा सेल है, इसके अंदर किडनी घुसी पड़ी होगी क्या है, इसके अंदर क्या किडनी घुसी मिलेगी, किडनी ऑर्गन घुसा मिलेगा, या स्टमक ऑर्गन घुसा हुआ मिलेगा। छोटा नन्ना मुन्ना तो सेल है यार, उसकी क्या प्राण लोग है उसके, है। तो भाई इसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गन मिलेंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनील मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ऑर्गेनील्स मिलेंगे। ये क्या है बेटा, ऑर्गेनील्स है ये। ठीक है, ये छोटे छोटे क्या है, ये ऑर्गेनील्स है। जैसे कौन कौन से सर, ये ऑर्गेनील्स कौन कौन से होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, है ना। ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनील्स हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह। ठीक है, ये आपको मिलेंगे। ठीक है, ये अपन को वहां पर मिलेंगे। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो मैंने आपको समझ में आ गया होगा क्या बोला मैंने, ये एक सेल है। सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास क्या रहते हैं, ये ऑर्गेनील्स रहते हैं। ठीक है, और ये किस पे आराम से बढ़िया तैर रहे होते हैं, किसमें किसमें तैर रहे होते हैं, कोई चैट पर बताओ जल्दी से, किस पर तैर रहे होते हैं, साइटोप्लाज्म पर आराम से फ्लोट कर रहे होते हैं, बढ़िया। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो भाई, अब एक ऑर्गेनील की और बात कर रहा हूं मैं। क्या याद रखोगे ट्रिक, पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट। ठीक है, 3 पी याद रखना। ठीक है, पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्रेजेंट, पी फॉर प्लांट, याद रखना। क्लियर है ये बात। प्लास्टिड किस में मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में मिलेंगे। पी फॉर प्लास्टिड ट्रिपल पी हो गया भाई ये, पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्रेजेंट, पी फॉर प्लांट। ठीक है, किस में मिलेंगे प्लास्टिड, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मिलेंगे। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर मिलेंगे, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। आई बात समझ में, आपको एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलेंगे, एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो ठीक है सर, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, प्लास्टिड जो होते हैं प्लांट सेल में मिलते हैं। ठीक है, और और एनिमल सेल में नहीं मिलते। ठीक है सर, ये अलग से यूग्लिनोइड्स क्यों लिखा हुआ है, क्यों परेशान करने के लिए यूग्लिनोइड्स लिखा हुआ है, ये क्या चक्कर है, यूग्लिनोइड्स कौन होते हैं सर, प्लांट, ये तो समझ में आ गया प्लास्टिड प्लांट में मिलते हैं, तो ये यूग्लिनोइड क्या चीज है सर, ये बताओ। तो देखना भैया, सुनना ढंग से। ठीक है, देखो, चलो यूग्लिनोइड्स दिखाते हैं आपको, उसके दर्शन कराते हैं। देखो ये होता है बेटा यूग्लिना, यूग्लिना
यूग्लिनॉइड्स का एक मेंबर है, यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स का एक मेंबर है बेटा यूग्लिना, ठीक है। आप दर्शन कर लो हमारे यूग्लिना के, ठीक है। ये यूग्लिना है बेटा, ठीक है, ये यूग्लिना है। कैसा है ये भाई साहब, ये अलग ही टाइप का प्राणी है, इसलिए मैंने उसको ना एनिमल में गिना ना उसको प्लांट में गिना, है ना, अलग ही टाइप का प्राणी है ये। कैसे सर? बेटा ये एक ऐसा प्राणी है कि भाई साहब ये सुबह सुबह प्लांट बन जाता है, रात को एनिमल बन जाता है। मतलब सर इतना खतरनाक? हाँ। सुबह क्या करता है ये? सुबह ये प्लांट की तरह काम करता है, सुबह ये प्लांट की तरह बिहेव करता है, सुबह ये प्लांट बन जाता है। क्या करता है प्लांट बन करके? वही करेगा बेटा, फोटोसिंथेसिस वगैरह सारा का सारा करेगा, ठीक है। प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तो ये भी क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा सुबह सुबह, बढ़िया, ठीक है। और रात के टाइम पर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होती है? सनलाइट। क्या चाहिए होती है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होती है? सनलाइट, ठीक है। तो भाई रटना नहीं है, फोटोसिंथेसिस समझना। फोटो यानी नाम से ही समझ में आ रहा है, फोटो, फोटो यानी होता है लाइट, फोटो यानी क्या होता है भाई? लाइट। और सिंथेसिस यानी क्या होता है? फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन सर? किसका फॉर्मेशन? बेटा फूड का, फूड बनाना, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होती है? बताओ जल्दी से। फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होती है? लाइट की प्रेजेंस में होती है, ये बात ध्यान में रखना। अब बेटा ये जो जानवर, ये जो प्रोटिस्टा है, यूग्लिना है, ठीक है, ये अगर मैं बात करूं, समझना है इस बात को, ये रात के टाइम पर देखते हैं इसको। चले अपन रात को देखें क्या कर रहा है ये। पानी में प्रेजेंट रहता है भैया ये, ठीक है। और जो है पानी में ये अपने इससे, ये फ्लैजिला है बेटा इसका, ठीक है, ये फ्लैजिला है। ये धागा इतना बड़ा ये दिख रहा है ना, ये उससे मूवमेंट करता है, ये बढ़िया ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करता है ये, बढ़िया जो है ऐसे करके जो है चलता है ये, ठीक है, विप ऐसे करके, ठीक है। देखो कैसे करेगा, देखना, ये मैं यूं ली ना मान के चलो, मैंने क्या किया यूं, तो मैं यूं मुड़ जाऊं, इधर मुड़ जाऊंगा। देखो जैसे मैंने जिस अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, मैंने अपना फ्लैजिला, ये मेरा फ्लैजिला है बेटा, ये मैं यूग्लिना हूं मान के चलो, ठीक है। आर्या सर में क्या करूं, तुम लोगों के लिए यूग्लिना बनना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। देखो वही, ठीक है, तुच्छ प्राणी है ये, ठीक है। देखो यूग्लिना ने क्या करता है, इसका फ्लैजिला ये यूं करेगा तो मूव इधर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। यानी ये फ्लैजिला अपना ये इधर मूव करेगा, तो ये ऐसे इधर की तरफ डायरेक्शन में मूव हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे ये यूग्लिना है, इसने अपना फ्लैजिला क्या किया, इधर की तरफ मूव कर दिया, तो ये थोड़ा इधर की तरफ मूव हो जाएगा, तो ऐसे ही मूवमेंट करता है अपने फ्लैजिला की से, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब ये इधर की तरफ मूव हो जाएगा। अब ये यूग्लिना है, इसने क्या किया, ये यूग्लिना जो इधर की तरफ अपना फ्लैजिला फेंकेगा, तो ये इधर की तरफ मूव हो जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इसके बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे यूग्लिना के बारे में, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा एक चैप्टर है इसके लिए अलग से, वो पढ़ेंगे अपन डिटेल में। हाल फिलहाल बस इतना याद रखो कि भैया ये क्या करता है, मूव करता है, बस ये बात ध्यान रखना। अभी सेल चैप्टर पे रहते हैं अपन। ये क्या करता है भाई, मूव करता है फ्लैजिला की हेल्प से, ठीक है। और सुबह के टाइम पर तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और रात के टाइम पर क्या करता है भाई, रात के टाइम पर ये खाना खाता है, मतलब रात के टाइम पर ये जो है शिकार को निकलता है बेटा, ये शिकारी है ये, ठीक है। आरी बात समझ में? ये शिकारी है ये, ठीक है। तो रात के टाइम पे शिकार करने निकलता है, जैसे मैं निकलता हूँ शिकार करने, ठीक है। कौन बच्चा मुझे नहीं सुन रहा, मैं शिकार पे निकलता हूँ, ठीक है। अभी निकलूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अभी निकलूंगा मैं भी शिकार पे, ठीक है। तो ये भी शिकारी है, ये रात के टाइम पर क्या निकलता है, रात के टाइम पर खाना खाने के लिए निकलता है, और ये खा जाता है बेटा, दो चार जो है अपने आसपास के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको खा जाता है रात को, ये रात के टाइम ये खाना खाता है, ठीक है, खा जाता है ये, ठीक है, खा जाता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को। तो ये अलग ही पर्सनैलिटी हो गई है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, समझ रहे हो बात को? ये इसकी अलग ही पर्सनैलिटी हो गई यार। सुबह के टाइम पर प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है, रात के टाइम पर जो है, रात के टाइम पर रात आई, ये है ना दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ठीक है। दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कौन खाते हैं? जानवर, लोग कहते हैं जानवर, है ना, ठीक है। जो ये एनिमल्स की तरह बिहेव कर रहा है, एनिमल्स की तरह क्या कर रहा है, एनिमल्स की तरह बिहेव करेगा ये। आई बात समझ में? पहली बात सुनना ढंग से, यहीं पर याद हो जाना चाहिए। ये मूव किससे करता है, अपना फ्लैजिला फेंक करके। जहां फ्लैजिला फेंकेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर जाएगा। यहां फेंकेगा तो यहां मूव कर जाएगा, यहां फेंकेगा तो यहां मूव कर जाएगा। जहां जिस डायरेक्शन में फ्लैजिला फेंकेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। पहला तो ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट समझना बेटा, ये क्या करता है, इस बात को समझना, सुबह के टाइम पर खाना बनाता है, ठीक है। तो सुबह के टाइम पर बेटा इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, देखो ये लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट है। ये बेटा क्लोरोप्लास्ट किसमें प्रेजेंट होता है, मैंने बताया था आपको, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड किसमें प्रेजेंट क्लोरो होता है, प्लांट में। ठीक है। मैंने आपको बताया था प्लांट में प्रेजेंट होता है प्लास्टिड, ठीक है। चलो ये जो क्लोरोप्लास्ट है यानी प्लास्टिड है, ये किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंदर, है ना। और भाई साहब ये प्लांट का ही प्लांट की तरह काम करता है, तो इसके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट है भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लास्टिड प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, प्लास्टिड है, एक प्रकार का क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक प्रकार का प्लास्टिड है, ठीक है। जो कि किसमें मिलता है, प्लांट में मिलता है, ठीक है। लेकिन ये प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए इसके अंदर भी मिलता है, ठीक है भाई सर, ये बात तो समझ में आ गया। और दूसरी बात सर, दूसरी बात ये बेटा, ये रात के टाइम पर क्या खाने को निकलता है, खाना खाता है, दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स को खा जाता है, ठीक है, अपने फ्लैजिला से मूव करता है, ठीक है। ये अपन को अभी ये डिटेल में इतना पता होना चाहिए, क्लियर है ये बात। तो प्लास्टिड किस किस के अंदर मिलता है, एक तो प्लांट सेल के अंदर मिलता है, यूग्लिनॉइड्स के अंदर मिलता है, एनिमल के अंदर मिलता है कि नहीं मिलता, नहीं मिलता, एनिमल के अंदर नहीं मिलता, ठीक है। अब बेटा दूसरी बात, इसको आप जो है इतना बड़ा होता है कि आप इसको जो है इजीली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। आप सिंपल लेबोरेटरी वाला माइक्रोस्कोप वगैरह भी यूज करोगे ना, तो आपको ये दिख जाएगा बेटा। ये सिंपल माइक्रोस्कोप भी यूज करोगे तो कौन सा, सिंपल वाला माइक्रोस्कोप भी यूज करोगे या कंपाउंड माइक्रोस्कोप करोगे, आपको दिख जाएगा ये इतना बड़ा होता है। देख रहे हो कितना बड़ा है भाई साहब ये सेल के अंदर, है ना। तो सेल के अंदर बड़ा सा है ये, आपको सिंपल जो है छोटा मोटा माइक्रोस्कोप भी लोगे तो भी आपको सेल के अंदर ये दिख जाएगा ऊपर ऊपर से, ठीक है। ऐसे नहीं दिखेगा, तुम्हें कैसे दिखेगा मैं बताता हूँ। ये सेल दिखेगा छोटा सा, तो इसके अंदर ऐसे छोटा सा तुम्हें है ना क्या दिखेगा, ऐसे छोटा सा जो है ये तुम्हें दिखेगा कौन, प्लास्टिड। बड़ा करके देखोगे तो भाई इतना बड़ा दिखेगा, देख रहे हो कितना डिजाइनदार है ये, ठीक है। चलो ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ये आपकी। अब आगे बात करते हैं, सुनना बेटा, इस बात को समझना कि कितने टाइप के प्लास्टिड होते हैं। मेनली 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं जो आपके सिलेबस में है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 तरीके के क्या होते हैं, प्लास्टिड होते हैं। अच्छा यूग्लिनॉइड्स में कौन सा वाला मिल रहा था मुझे, आप ये जल्दी से चैट पर बताओ, यूग्लिनॉइड्स में कौन सा वाला मिल रहा था। ये 3 तरीके के प्लास्टिड होते हैं, ये भी प्लास्टिड है, ये भी प्लास्टिड है और ये भी प्लास्टिड है। ये 3 तरीके के प्लास्टिड है। आप मुझे बताओ कि यूग्लिनॉइड्स में कौन सा वाला मिल रहा था, यूग्लिनॉइड्स में कौन सा वाला मिल रहा था, जल्दी फास्ट। क्लोरोप्लास्ट, वेरी गुड भाई, क्लोरोप्लास्ट वाला यूग्लिनॉइड्स में मिल रहा था, वेरी गुड। ये लोग एक्टिव है भाई, वेरी गुड। चलो देखो, अब इस बात को ध्यान में रखना कि पहली बात तो ये अपन ने पढ़ ली कि प्लास्टिड क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है। जबकि राइबोसोम क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, ठीक है, प्लास्टिड प्लास्टिड और राइबोसोम दोनों ही ऑर्गेनीज हैं, लेकिन प्लास्टिड बड़ा है जबकि राइबोसोम छोटे हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि प्लास्टिड जो होते हैं पिगमेंट, इन प्लास्टिड कैसे पहचानोगे कि भैया प्लास्टिड है या नहीं है। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। 3 तरीके के क्या होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। 3 तरीके क्या होते हैं, प्लास्टिड होते हैं। इसमें से जो एक ग्रीन कलर देता है, ठीक है, इनके अंदर पिगमेंट भरी रहती है, इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट भरी रहती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसके अंदर कलरफुल पिगमेंट भरी रहती है, कलरफुल, है ना, कलरफुल कलर देती है ये, है ना, कलरफुल बहुत सारी कलर, बस ग्रीन को छोड़ करके। और इसके अंदर व्हाइट, ये व्हाइट, ये इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होती, नो पिगमेंट, ठीक है। तो ये व्हाइट दिखता है भाई। क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है आपको, बाहर से देखोगे तो बताओ भाई, ये क्लोरोप्लास्ट दिखा रहा हूं, दर्शन करा रहा हूं, मुझे बताओ कैसा दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट, कैसे दिख रहा है, मुझे बताओ ये वाला क्लोरोप्लास्ट कैसा दिख रहा है बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट कैसा दिख रहा है। सर हरा दिख रहा है, हरा कैसा दिख रहा है बेटा, हरा दिख रहा है। तो ये कैसा दिखता है क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन दिखता है भाई, कैसे दिखता है, ग्रीन, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट भी होती है, ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट कैसा दिखता है, कलरफुल। और ल्यूकोप्लास्ट कैसा दिखता है, व्हाइट कलर का दिखता है या नो कलरफुल, ठीक है, नो पिगमेंट का दिखता है, कलरफुल। ये ल्यूको यानी नो कलर, है ना। सर मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अब इस बात को समझना कि भैया क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है,
ग्रीन कलर का होता है, ये बात ध्यान में रखना। क्रोमोप्लास्ट जो होता है कलरफुल होता है, और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, नो कलर होता है, उसके अंदर कोई कलर नहीं होता। ठीक है, उसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, अब समझना। देखो क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है, ग्रीन कलर का दिखता है। क्यों ग्रीन कलर का दिखता है, क्योंकि उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होती होगी। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट कैसा दिखता है, कलरफुल। तो इसका मतलब जो है क्रोमोप्लास्ट के अंदर बहुत सारी पिगमेंट मिलती होंगी अलग अलग कलर वाली। बिल्कुल सही। सर ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस दिखता है, या कोई कलर का नहीं दिखता, कलरलेस दिखता है। ठीक है, तो इसका मतलब सर उसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है। बिल्कुल सही, उसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है। क्लियर है ये बात। क्या बोला मैंने, क्लोरोप्लास्ट कैसे दिखता है, ग्रीन कलर का दिखता है। कैसा कलर का दिखता है, ग्रीन कलर का दिखता है। यानी इसके अंदर क्या होगा, यानी ग्रीन पिगमेंट होगी। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट कैसा होगा, कलरफुल दिखता है। इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कलर की पिगमेंट होगी, बहुत सारे अलग अलग कलर की पिगमेंट होगी। बहुत सारे अलग अलग कलर की पिगमेंट होगी। ल्यूकोप्लास्ट कैसा दिखता है, भैया कोई कलर का नहीं दिखता, यानी कोई पिगमेंट उसके अंदर नहीं होती। ठीक है, कलरलेस दिखता है मुझे। ठीक है, आ रही बात समझ में, कैसा दिखता है, कलरलेस। देखो सब वैसे अगर देखा जाए, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन लीव्स के अंदर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होते हैं, मेनली ग्रीन लीव्स के अंदर। क्रोमोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर के अंदर। और ल्यूकोप्लास्ट मेनली रूट के अंदर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्लावर में आपको जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, कम मिलेंगे। ठीक है, फ्लावर के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा, लेकिन कम। ज्यादा क्या मिलेगा फ्लावर में, क्रोमोप्लास्ट। मैं ज्यादा की बात कर रहा हूं, है ना। तो फ्लावर में मेनली क्या मिलेगा, क्रोमोप्लास्ट। रूट्स में मेनली क्या मिलेगा, रूट वाले सेल में क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादातर क्या मिलेगा, ज्यादातर उसके रूट की सेल में अपन को ज्यादातर ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा। मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो, ये रूट की में क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होता है, रूट में प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर कोई पिगमेंट तो होती नहीं है, तो ये क्या करते हैं, स्टोरेज के काम में आते हैं। क्या करने के काम में आते हैं, स्टोरेज के काम में आते हैं। देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सी पिगमेंट होती है, क्लोरोफिल। मेनली कौन सी होती है, क्लोरोफिल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है। ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट के अंदर कौन सी होती है, कैरोटीन पिगमेंट होती है। कौन सी, मैंने आपको सर कैरोटीन और जेंथोफिल मैंने आपको बताया था अभी। क्रोमोप्लास्ट के अंदर कौन सी पिगमेंट होती है, ठीक है, कैरोटीनोजेन। कैरोटीन और जेंथोफिल। याद कर लेना, कैरोटीन और जेंथोफिल किसमें मिलेगी, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, अब समझना। देखो देखना बेटा, देखो ये क्या करती हैं, दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज और रेड कलर। ठीक है, जनरली कैरोटीन जो होती है वो येलो कलर की होती है, और जेंथोफिल जो होती है वो किस कलर की होती है। मैंने आपको बताया था, याद है, ट्रिक बताई थी मैंने, सुनना, ट्रिक्स देखते जाना। याद है, मैंने आपको बताई थी एक्स वाई, जेंथोफिल किस कलर की होती है। मैंने आपको ये बात बताई थी, कुछ याद आ रहा है, मैंने ट्रिक दी थी आपको सभी को। ठीक है, चलो अब सुनना ढंग से, सुनते जाना। देखो, तो ये क्या करती हैं, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जो होती हैं वो क्या करती है, कलर देती है। क्या देती है, कलर देती है। अलग कलर। अलग टाइप्स की होती है। ठीक है, ये सुनना, अभी सुनना, आवाज ऑफ करो अपनी जरा। मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे सामने देखना। देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटेनॉइड्स। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या, कैरोटेनॉइड्स। अब कैरोटेनॉइड्स जो होती है ये एक पिगमेंट का ग्रुप है ये। ठीक है, ये क्या है, पिगमेंट का ग्रुप है। अब कैरोटेनॉइड्स में कौन कौन आते हैं, कैरोटेनॉइड्स में आते हैं आपके, कैरोटेनॉइड्स एक ग्रुप है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, ग्रुप है। ठीक है, उसमें कौन कौन आते हैं, जैसे अपनी क्या क्लासेस क्या एक ग्रुप है ना, उसमें कौन कौन आता है, सभी आप आते हो, है ना, पंकज, राशि वगैरह, स्वाति, सौम्या वगैरह सब, है ना, ये सब आते हो। ऐसे ही कैरोटेनॉइड्स भी एक ग्रुप है, उसके अंदर कौन कौन आते हैं, कैरोटीन, है ना, कैरोटीन, और कौन आते हैं, जेंथोफिल, ये भी आते हैं। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स में कौन कौन से आते हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल आते हैं। ठीक है, जो ये क्या करते हैं, पिगमेंट, ये क्या देते हैं, कलर देते हैं बेटा। ये क्या देते हैं,
कलर देते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अभी इस चैप्टर में अपन के डिटेल में कौन है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अपन के डिटेल में कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट है, जिसको अपन को पढ़ना है, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो है कैरोटिनॉइड्स का ग्रुप रहता है, पिगमेंट्स का ग्रुप रहता है, जिसमें कैरोटीन और ज़ैंथोफिल आते हैं, जिनकी वजह से येलो, ऑरेंज और रेड कलर होता है, ठीक है। चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये भी आपको समझ में आ गई। देखो अब थोड़ा जो है आपको, अब आपको थोड़ा मैं आपको ये बताता हूँ, सुनना ढंग से। देखो अब आपको ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बेटा सबसे पहले ये प्लास्टिड बने कैसे सर, ये बताओ। बेटा सबसे पहले मम्मी होती है, मम्मी बच्चे को पैदा करती है। तो बेटा ठीक है, प्रो प्लास्टिड कौन होती है, मम्मी होती है। ये बेटा ये रही मम्मी, ठीक है। ये कौन है, मम्मी है। लो चुटिया भी बना देते हैं, ठीक है। स्कर्ट मत, स्कर्ट में नहीं, मम्मी को स्कर्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। मम्मी नाराज हो जाएंगी, इतनी फैशनेबल नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है। तो ये प्रोप्लास्टिड क्या है, मम्मी है भाई, मम्मी ऑफ ऑल प्लास्टिड, मम्मी ऑफ ऑल प्लास्टिड प्रोप्लास्टिड, ठीक है। प्रोप्लास्टिड क्या है, मदर ऑफ ऑल प्लास्टिड कहते हैं बेटा, ये मदर ऑफ ऑल प्लास्टिड, ठीक है। मदर ऑफ ऑल प्लास्टिड, ठीक है। अब सुनना ढंग से, सुनना ढंग से। अब क्या बोल रहा हूँ बेटा, अब ये प्रोप्लास्टिड जो है, जो मदर है, ये क्या करेगी, इसके बच्चे कौन कौन है, तो बेटा इसके 3 बच्चे हैं बेटा। इस मदर के कितने बच्चे हैं, सुनना ढंग से, 3 बच्चे हैं। एक है एटियोप्लास्ट, बेटा प्लास्ट तो सब में आएगा, तभी तो प्लास्टिड है वो, ठीक है। कौन कौन से आएंगे, सुनना ढंग से। 3 बच्चे कौन कौन से दिख रहे हैं सभी को, ठीक है। तो इसके अंदर मेनली 3 बच्चे होंगे प्रोप्लास्टिड के, एक तो एटियोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 बच्चे हैं भाई, ठीक है। ये 3 बच्चे हैं, 1 2 3। अब देखो सर, ल्यूकोप्लास्ट तो हमने सुना है, क्लोरोप्लास्ट भी हमने सुना है सर, ये एटियोप्लास्ट तो हमने सुना ही नहीं है। अब बेटा ये भी एक प्लास्टिड होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये भी एक प्लास्टिड होता है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना सर, क्रोमोप्लास्ट तो आया ही नहीं बेटा, क्लोरोप्लास्ट से ही क्रोमोप्लास्ट बनता है, ये बात ध्यान रखना। क्लोरोप्लास्ट से ही क्या बनता है, क्रोमोप्लास्ट बनता है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात। देखो यहाँ पर कोई पिगमेंट दिख रही है आपको, नहीं। यहाँ पर कौन सी पिगमेंट है, ग्रीन कलर की पिगमेंट है, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग, देखो येलो और ऑरेंज, रेड, ठीक है। येलो ऑरेंज रेड कलर की पिगमेंट्स है। इसके अंदर आपको ग्रीन कलर की पिगमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्रीन कलर की कहां पर आ गई, क्लोरोप्लास्ट में आ गई, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है। देखो ल्यूकोप्लास्ट कितने टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कितने टाइप के होते हैं बेटा, 3 टाइप के। अमाइलोप्लास्ट, देखो ल्यूकोप्लास्ट किस काम में आता है, स्टोरेज के, किस काम में आता है, इसका काम बेटा कलर है ही नहीं, इसका काम कुछ भी नहीं है ल्यूकोप्लास्ट का, इसका काम है स्टोरेज। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है, स्टोरेज। सर सर क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है बेटा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कैसे सर, बताऊंगा, टेंशन मत लो। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है कौन, क्लोरोप्लास्ट, बताऊंगा आपको, ठीक है। आरी बात समझ में। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, ये भी हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, और कलर भी देता है बेटा। ये येलो, अलग अलग कलर जो होते हैं वो इसी की वजह से आते हैं, ठीक है। अब सुनना बेटा, ये जो ल्यूकोप्लास्ट है स्टोरेज के काम में आता है। सर क्या क्या स्टोर करने के काम में आता है, गेहूं, चावल, क्या क्या स्टोर करता है बेटा, बता रहे हैं, टेंशन लो, इतने एक्साइट क्यों जाते हो, एक्साइट खुद हो रहे हो, हमें बता रहे हो। देखो सुनो, एमाइलो मतलब क्या होता है, देखो प्लास तो तीनों में डाल दो, सब में, तीनों में प्लास घुसेड़ दो, बस प्लास हो गया, ठीक है सर। अब अमाइलो मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा, ठीक है। क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट एक तो स्टोर होगा, ठीक है सर, क्लियर है। एक क्या स्टोर होगा, प्रोटीन स्टोर होगा, सॉरी, एक क्या होगा, फैट, लिपिड, ये स्टोर होगा, ठीक है। और एक क्या स्टोर होगा, प्रोटीन स्टोर होगा। ये तीनों अलग अलग है भाई, ठीक है। 3 तरीके के होंगे, समझना, 3 तरीके के क्या होंगे, ल्यूकोप्लास्ट होंगे, 3 तरीके के, ठीक है। कौन कौन से, एक ऐसा क्लोरोप्लास्ट होगा, ऐसा क्लोरोप्लास्ट जो क्या स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये क्या है, ये क्या चीज है ये बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है। आ रही बात समझ में। ये क्या चीज दिख रही है आपको, ये स्टोर कर रखी है उसने, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या चीज दिख रही है, फैट, ये फैट के ऑयल है, ये ऑयल, अरे घी है यार, सीधी बात समझो,
फैट है, ऑयल है, लिपिड है, ठीक है, ये स्टोर कर रखा है। ये क्या चीज स्टोर कर रखी है इसने? प्रोटीन स्टोर कर रखा है। तो 3 टाइप की जो है ल्यूकोप्लास्ट होती है। 3 तरह की क्या होती है? ल्यूकोप्लास्ट होती है डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरेज, ठीक है। अगर वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगी तो कार्बो जो है अमाइलोप्लास्ट, अमाइलो का मतलब ही कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा। कहीं भी वर्ड सुनो, ये बात मैं समझा रहा हूं, सुन लेना ढंग से, याद कर लेना। कहीं भी वर्ड अमाइल आए तो वो होता है, उसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। याद कर लो, बार बार यूज होगा ये, इसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। कहीं भी आपको एल्यूरो वर्ड आया, एल्यूरो, उसका मतलब होता है प्रोटीन। कहीं भी वर्ड एलियो आए, एलियो आए, उसका मतलब होता है फैट या ऑयल, लिपिड। क्लियर होगा? अरे कुछ क्लियर हुआ? घुस रहा है दिमाग में? हरी बात समझ में? कहीं भी वर्ड अमाइल आए उसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, एल्यूरो आए उसका मतलब होता है प्रोटीन, एल्यू आए इसका मतलब होता है फैट, प्रोटीन और लिपिड। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो भाई सर यहाँ पर प्रोटीनोब्लास्ट लिखा है, सर इसको एल्यूरोप्लास्ट लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, यहाँ लिख दिया ना मैंने एल्यूरो यानी प्रोटीन, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? एल्यूरोप्लास्ट भी लिख सकते हो यहाँ पर। इसको कलर चेंज कर दें सर? हाँ बिल्कुल, ये लो एल्यूरोप्लास्ट, लड़कियों का फेवरेट कलर ले लिया मैंने, पिंकी, ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो पूरा प्लास्टिड जो होती है, प्लास्टिड जो होती है 3 टाइप की होती है, मैंने आपको बताया था, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और भी बीच में एटियोप्लास्ट भी बनती है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो ये सबसे जो है, सबसे पहले जो प्लास्टिड बनती है सेल के अंदर, ठीक है। सबसे पहले जो है सेल है, ये रहा, ये सेल था, ठीक है सर। अभी नया नवेला सेल है बेटा ये, तो इस नए नवेला सेल है तो उसके अंदर कौन सी प्लास्टिड मिलेगी बताओ भाई? अभी नया नया न्यू न्यू सेल है बेटा, न्यू न्यू, नई नई इसकी नया नया सेल है, तो कौन सी प्लास्टिड मिलेगी? इसके अंदर मिलेगी प्रोप्लास्टिड। कौन सी प्लास्टिड मिलेगी? न्यू सेल के अंदर प्रोप्लास्टिड, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये प्रोप्लास्टिड क्या है? मम्मी है ये। अब ये मम्मी से कुछ भी बना सकते हो, तुम्हें जो बनाना है वो बना दो, ये मम्मी है ये, ठीक है। ये मम्मी है प्रोप्लास्टिड, ये रही मम्मी। इस मम्मी से आप ल्यूकोप्लास्ट भी बना सकते हो, इस मम्मी से क्लोरोप्लास्ट भी बना सकते हो, इस मम्मी से एटियोप्लास्ट भी बना सकते हो, ठीक है सर। सर ये जो है, सर क्रोमोप्लास्ट कैसे बनाए? तो भाई मैंने आपको बताया, प्रोप्लास्टिड से पहले क्लोरोप्लास्ट बनाओ, प्रोप्लास्टिड से पहले क्लोरोप्लास्ट बनाओ, फिर क्लोरोप्लास्टिड से क्लोरोप्लास्ट से, फिर क्लोरोप्लास्ट से आप क्या बनाओगे? क्रोमोप्लास्ट बनाओगे। यानी सर क्रोमोप्लास्ट की मम्मी क्लोरोप्लास्ट है क्या? बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हो। क्रोमोप्लास्ट किससे बन रहा है? क्लोरोप्लास्ट से ही बन रहा है, ठीक है। क्लियर है सर? ठीक है, ये अब ये भी बात अपने को समझ में आ गई। अच्छा सर आप एक बात बताओगे? बिल्कुल बताएंगे, बताओ क्या पूछना है सर। हमने हमने ऐसा देखा है, पपीता जो था हरे कलर का होता है, हरे कलर का पपीता देखा है मैंने, ठीक है। पहले पहले जो पपीता होता है सर वो हरे कलर का होता है। अच्छा ठीक है, फिर वो पपीता जो होता है सर, वो फिर जो वही पपीता जो था, ठीक है, वो जो हरे कलर का पपीता जो था, मैंने देखा कि सर वो जो है पीले कलर का हो गया। सर वही पपीता मैंने देखा कि सर वो वही पपीता पीले कलर का हो गया, ऐसा क्यों हुआ? बेटा बिल्कुल सही समझ रहे हो। पहले 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 उसके अंदर क्या था? पहले उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट था, ठीक है। उस पपीते के अंदर क्या था? क्लोरोप्लास्ट था। अब वही पपीता का क्लोरोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो गया? क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है। तो इसलिए पपीते का कलर कैसा हो गया? पीला हो गया। कैसा हो गया पपीते का कलर? पीला हो गया। क्लियर हुआ? समझ में आया बात? समझ में? पीले पपीते में क्रोमोप्लास्ट, हरे पपीते में क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है बात? आ गई बात? ठीक है। अब सुनो, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, हाँ सर ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये अलग ही अनोखा आदमी है। इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है, कोई पिगमेंट नहीं है, कलरलेस है। कोई कलर दिख रहा है क्या? नहीं सर कलर नहीं दिख रहा है। इसका कौन सा कलर दिख रहा है सर? हरा हरा। इसका कोई कलर दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये कलरलेस है बेटा ये, ठीक है। तो अब ये जो है, ये अगर ये, तो फिर क्या काम करता है? ये स्टोरेज का काम करता है। क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर देगा, फैट वगैरह स्टोर कर देगा, प्रोटीन का स्टोर कर देगा। सर एक बात बोलूं आपसे, बोलो यार। सर ये आप तो बोल रहे थे ये है ना जो है, कोई कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता।
तो फिर आप जो है यहाँ पर पीला, ये नीला नीला कलर क्यों बना, अरे बेटा ये नीले कलर तो मैंने दिखाया है कि ये प्रोटीन है इसमें डला हुआ, है तो वो कलरलेस ही, उसके अंदर तो ऐसे नीले कलर का प्रोटीन है वो, है ना, ऐसे बताया मैंने, येलो कलर का फैट है, होता ये कलरलेस ही है, ठीक है। ये बैग जैसा है, सफेद पन्नी जैसा है, ये सफेद पन्नी जैसा। अब सफेद पन्नी के अंदर आप नीली चीज डालोगे तो नीला दिखने लगेगा, हरी चीज डाल दोगे तो हरा दिखने लगेगा। तो मतलब ये जो है पन्नी जैसा है, इसके अंदर जो डालना है तुम्हें, कार्बोहाइड्रेट डालना है तो अमाइलोब्लास्ट कहलाएगा वो, जब इसके अंदर तुम फैट को स्टोर कर दोगे तो एलियोब्लास्ट कहलाएगा, जब इसके अंदर प्रोटीन स्टोर करोगे तो प्रोटीनोप्लास्ट या एलियोप्लास्ट कहलाएगा। क्लियर है सर, बिल्कुल समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया सर। देखो बेटा इस बात को समझना कि ये देखो ये जो, अगर मैं बात करूं आपकी इसकी, सुनना ढंग से, ईटियोप्लास्ट की, ये ईटियोप्लास्ट किससे बना है, क्लोरोप्लास्ट से। अब ये ईटियोप्लास्ट क्या करता है, ईटियोप्लास्ट जो है वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ईटियोप्लास्ट ही आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट में ही कन्वर्ट हो जाता है बेटा। तो इसका मेन, इसलिए मेन 3 होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये बात ध्यान रखना। ये दिख रहा है आपको, प्रोप्लास्ट से ईटियोप्लास्ट बना, फिर ईटियोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। देखो बेटा अब अपन को क्या पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ना है, समझना। देखो इसकी 2 मेम्ब्रेन होती है, मैंने आपको ट्रिक दी थी, याद करना, MNC, क्या ट्रिक दी थी मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सुनना ढंग से, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्या बताया था मैंने, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये तीनों की तीनों कैसे हैं, ये ऐसे हैं, तीनों की तीनों क्या है, टू 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 लेयर वाले ऑर्गेनिल्स हैं। कितने लेयर वाले ऑर्गेनिल्स है बेटा, 2 लेयर वाले, डबल लेयर, ठीक है, डबल लेयर रहती है, 2 लेयर रहते हैं, 2 मेम्ब्रेन वाले होते हैं ये, डबल मेम्ब्रेन वाले। अब समझना है इस बात को बेटा, देखो अब इस बात को समझना, क्या बोल रहा हूं मैं, देखो सबसे बाहर वाली कौन सी होती है, आउटर मेम्ब्रेन, सबसे बाहर वाली कौन सी होती है, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली कौन सी होती है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर और एक इनर, बीच में बेटा एक स्पेस है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, क्या कह रहे हैं, बीच में एक स्पेस है जिसे अपन क्या कह रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है, 2 मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस, इंटर मतलब बीच में, इंटर मतलब बीच में, ठीक है। देखो बेटा आपका इंटर, आपको 12th को भी इंटर भी कहते हैं, पता है तुम्हें, 12th को अपन इंटर भी कहते हैं, पता है कैसे, क्योंकि वो बीच में है बिल्कुल, ठीक है। इससे पहले स्कूल हो गया, इंटर के बाद क्या हो गया, कॉलेज वॉलेज हो गया, पूरा इंटर के बाद सारा कॉलेज हो गया, तो वो बीच में है ना। तो इंटर मतलब बीच में, किसके, 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होगा उसे कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन। ठीक है। क्लियर है ये बात, 2 मेम्ब्रेन, यस सर। चलो अब सुनते जाना। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेनस है, ठीक है। अब इधर देखना बेटा, ये वाला डायग्राम अपन को बनाना है, ठीक है। ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम आप नहीं बनाओगे, है ना, ये वाला डायग्राम जो है डिफिकल्ट है, आपको कॉपी में ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। देखो क्या क्या आपको इसके अंदर दिख रहा है बेटा, आपको एक तो दिख रहा होगा, एक तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, थैलाकॉइड्स दिख रही हैं, क्या दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर ऐसे सिक्के दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं सिक्के, ये जैसे आपने कभी सिक्के देखे बेटा, सिक्के, जैसे ये एक यस सिक्का है, सर। सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, ऐसे अपन एक बना देते हैं, 10-10 की गड्डी बना देते हैं, देखिए कभी सिक्कों की, यस जब सर। गिनना हो तो, है ना, तो ऐसे सिक्कों की गड्डी बना लेते हैं। वैसे ये एक सिक्का क्या कहलाता है, थैलाकॉइड। ये एक सिक्का क्या कहलाता है बेटा, जल्दी बताना, फर्स्ट पॉइंट। थाइलाकॉइड, ठीक है। क्लियर है ये बात, एक सिक्का क्या कहलाएगा, थाइलाकॉइड, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे सिक्के आ जाएंगे, जब बहुत सारे सिक्के इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, जब बहुत सारे सिक्के इकट्ठे हो जाएंगे तो उसे कहेंगे ग्रेनम,
ठीक है, उसे क्या कहेंगे, ग्रेनम कहेंगे बेटा। आई बात समझ में, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। क्लियर है ये बात? ये क्या कहलाएगा, स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड। ठीक है, क्या बताया मैंने, ग्रेनम समझ में आ गया? ये क्या है, ग्रेनम है बेटा, ये क्या है, ग्रेनम है। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, तो ये ग्रेनम हुआ, ये क्या है, थाइलाकॉइड्स। ठीक है, अब इस बात को समझना बेटा, क्या बोल रहा हूं। ठीक है, ये ग्रेनम हो गया, ये ग्रेनम। ठीक है, अब ये देखो, समझना, ये ग्रेनम, एक ये ग्रेनम, एक ये ग्रेनम, एक ये ग्रेनम। ऐसा नहीं है कि किसी में तीन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अपन लड़ी जो है, अगर मैं बात करूं, समझना कि 10-10 की लड़ी बना रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, अपन ने 1 2 3 की बना दी, 4 की बना दी, 5 की बना दी, ऐसे करके ग्रेनम क्या बना देंगे, ऐसे क्या करेंगे, ग्रेनम, ग्रेनम क्या होगा, स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड। ठीक है, अब एक ये ग्रेनम, एक ये ग्रेनम। ठीक है, ये ग्रेनम दोनों बीच से जुड़े हुए हैं, जैसे अपन कहते हैं लैमिली। किससे जुड़े हुए बेटा, लैमिली से जुड़े हुए, लैमिली से। ठीक है, ये लैमिली जो है, ये ट्यूब है जो इस ग्रेनम को इस ग्रेनम से जोड़ रहा है, उसे कहते हैं लैमिली। क्लियर हुआ ये बात? मेरा ढंग से, ये क्या होगा, ये एक ग्रेनम, ये एक ग्रेनम। ठीक है, ये दो क्या हो गए, ग्रेनम हो गए। ये एक ग्रेनम, ये हो गया गुच्छा, एक ये गुच्छा हो गया, एक ये गुच्छा हो गया थैलाकॉइड का। दो ग्रेना, दो थैलाकॉइड के गुच्छे किससे जुड़े हुए हैं, स्ट्रोमल लैमेली ट्यूब से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और समझना इस बात को बेटा, यहाँ पर आपको लिक्विड दिखेगा। क्या दिखेगा यहाँ पर, ये लिक्विड दिखेगा। मैं आपको यहाँ पर ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ऐसे इस तरीके से लिक्विड दिखेगा। इस लिक्विड को अपन क्या कहेंगे, इस लिक्विड को कहेंगे स्ट्रोमा। इस लिक्विड को क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे बेटा। इस लिक्विड को क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। ठीक है, अब सुनो, ये जो थैलाकॉइड है, ये थैलाकॉइड है, इसके बीच में आपको ये स्पेस दिखेगी। क्या दिखेगी, स्पेस दिखेगी, इसे अपन कहेंगे ल्यूमेन। ठीक है, क्या दिखेगी, स्पेस मिलेगी। ठीक है, जैसे अपन क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं बेटा। ये स्पेस है, किसके अंदर की स्पेस है, थैलाकॉइड के अंदर की। ठीक है, ये क्या है, थैलाकॉइड। ये क्या चीज है, ये समझना इस बात को, ये क्या चीज है बेटा, थैलाकॉइड। और ये क्या है, स्पेस है। इस स्पेस को अपन क्या कहेंगे, ल्यूमेन। इस स्पेस को क्या कहेंगे बेटा, ल्यूमेन। क्लियर हो गया बेटा ये बात? ठीक है, अब देखो, अब थ्योरी पे आ जाते हैं बेटा, है ना। अब थ्योरी पे आ जाते हैं। देखो, अब मैं अपन ने बात बता चुका हूँ, ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, कलरलेस प्लास्टिड होता है। ठीक है, जो है अलग अलग शेप और साइज का होता है बेटा। ठीक है, अलग अलग शेप और साइज का होता है, मैंने बताया था आपको। मेन काम क्या है, स्टोरेज का काम है। ठीक है, माइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, और एलियोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, ऑयल या फैट। और एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है, प्रोटीन स्टोर करता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या मेनली क्या होता है, स्टार्च। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च बेटा, है ना, स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्टार्च, ये बात ध्यान रखना। या स्टार्च स्टोर करे ल्यूकोप्लास्ट, या जो है कार्बोहाइड्रेट स्टोर करे ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, तो वो क्या कहलाएगा, अमाइलोप्लास्ट कहलाएगा। ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा या स्टार्च स्टोर करेगा, उस ल्यूकोप्लास्ट को अपन अमाइलोप्लास्ट कहेंगे। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? अब सुनो, देखो अब बात करते हैं अपन, देखो ये वाली बात सुनना। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये कैसे डबल मेम्ब्रेन वाले, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और दो मेम्ब्रेन वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और एक और होता है, बताया था मैंने आपको, कौन सा, याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, एमएनसी, याद है ना। तो ये दोनों क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, दो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है बेटा, इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर है, ये इनर है। इनर के अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है। इनर के अंदर क्या होता है, इनर के अंदर क्या होगा, इनर इनर वाली जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होगा, स्ट्रोमा भरा होगा बेटा। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा होगा, स्ट्रोमा भरा होगा। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये स्ट्रोमा कहां पर भरा है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा होगा, स्ट्रोमा भरा होगा। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? आउटर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ये नहीं है। ठीक है, चलो, ये अपन ने पढ़ लिया। अब देखो भाई, ये अपन ने थ्योरी पढ़ ली।
देखो अब बात करता हूँ, अब आ जाता हूँ क्लोरोप्लास्ट पे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में जो भी अपन ने पढ़ा, ठीक है, मैंने बताया डबल मेम्ब्रेन वाला होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि बेटा इसके अंदर क्या होता है, सिक्का होता है। थाइलाकॉइड क्या होता है, सिक्के की तरह होता है, ठीक है। सिक्का होता है ना, जैसे सिक्का, ठीक है, वैसे ये सिक्का होता है, फ्लैट होता है बेटा। सिक्का कैसा होता है, फ्लैट होता है कि नहीं, बताओ जल्दी से, सिक्का फ्लैट होता है, यस और नो। तो बेटा वैसे ही थाइलाकॉइड भी क्या होंगे, फ्लैट होंगे, फ्लैट, ठीक है, फ्लैट मेम्ब्रेन होंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। और इनमें जो है, इसमें प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा में, ठीक है। किसमें प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या होता है बेटा, लिक्विड, ठीक है। आई बात समझ में। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, स्ट्रोमा। ये क्या है, स्ट्रोमा है, लिक्विड भरा पड़ा है। और इस स्ट्रोमा में आपको क्या दिखेगा, इस स्ट्रोमा में क्या दिखेगा, बताओ बेटा। इस स्ट्रोमा में दिखेगा सर, इस स्ट्रोमा में दिखेगा थाइलाकॉइड्स। क्या दिखेंगे, थाइलाकॉइड्स। ये एक क्या कहलाएगा, थाइलाकॉइड। एक को क्या कहोगे, थाइलाकॉइड, और पूरे गुच्छे को ग्रेनम, ठीक है। आई बात समझ में। थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं, थाइलाकॉइड्स जो है अरेंज हो गए पाइल। मैंने बताया था ये एक सिक्का एक ही रखोगे कि भाई गुच्छा बना करके रखते हैं अपन, 10-10 की बना करके रखते हैं ना, तो पाइल्स बना करके रखते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं, ठीक है। और जो जो ये दो ग्रेनम होते हैं, जैसे ये दो ग्रेनम है बेटा, है ना, ये दो ग्रेनम है, एक ये ग्रेनम हो गया और ये एक ग्रेनम हो गया, ठीक है। ये दोनों कनेक्टेड होते हैं, मैंने बताया था ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। किससे, स्ट्रोमा लेमिली से। किससे कनेक्टेड होते हैं ये, स्ट्रोमा लेमिली। ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये स्ट्रोमा लेमिली, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रोमा लेमिली है बेटा। ये क्या है, स्ट्रोमा लेमिली, ठीक है। क्लियर है। ये एक ग्रेनम हुआ, ये पूरा का पूरा क्या है, ये एक ग्रेनम, ये एक ग्रेनम, ठीक है। दो ग्रेनम किससे जुड़े होते हैं, स्ट्रोमा लेमिली से जुड़े होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात। चलो अब समझना है इस बात को। इसमें बेटा एक अगर मैं बात करूं, इसमें स्पेस रहता है बेटा। क्या रहता है, इसमें स्पेस रहता है। इस स्पेस को कहते हैं अपन ल्यूमेन। क्या कहते हैं बेटा, इस स्पेस को क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं बेटा, ल्यूमेन, ठीक है। बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको बताया था ये खाली स्पेस है थाइलाकॉइड के अंदर, उसे क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। मैंने आपको बात बताई थी, याद है, ठीक है। ये क्या है, ये थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड है। और ये जो स्पेस है, इस स्पेस को अपन क्या कहेंगे, ल्यूमेन कहेंगे, ठीक है। इस स्पेस को क्या कहेंगे, ल्यूमेन कहेंगे बेटा। थाइलाकॉइड में, थाइलाकॉइड क्या होता है, सिक्का, सिक्का यानी थाइलाकॉइड। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात। चलो बेटा इस ये बात ध्यान रखना। ये आपका पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट है, ये पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट है, हाँ सर। क्लोरोप्लास्ट का ये आउटर मेम्ब्रेन, हाँ सर। ये वाली इनर मेम्ब्रेन, हाँ सर। ये वाला सिक्का एक थैलाकॉइड, ठीक है सर। ये लिक्विड क्या है, स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में क्या होती है, एंजाइम्स होती है बेटा। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, यहाँ पर क्या होती है, इस तरीके से एंजाइम्स होती है बेटा। स्ट्रोमा में क्या होती है, एंजाइम्स होती है। लिक्विड तो होता ही है, स्ट्रोमा क्या होता है, लिक्विड होता है, पोर्शन लिक्विड होता है ना, हाँ सर लिक्विड होता है, लिक्विड भरा रहता है। उस लिक्विड में कौन होती है, एंजाइम्स होती है, ठीक है, जो कि क्या बनाती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बनाती है बेटा, ठीक है। किसको बनाती है ये एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को का सिंथेसिस करती है बेटा ये एंजाइम, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। ये एंजाइम्स कहां पर मिलेंगी आपको, ये एंजाइम्स मिलेंगी स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। ये एंजाइम्स क्या करती हैं, ये ये स्ट्रोमा क्या है, लिक्विड है। इस लिक्विड में क्या मिलेंगी आपको, इस लिक्विड में मिलेंगी एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स क्या करती हैं, ये एंजाइम्स क्या करती है बेटा, बताओ। ये एंजाइम्स क्या करती हैं, हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बनाती है बेटा। क्या बनाती हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को बनाती है। क्लियर हुआ ये बात, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ये बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात, आई बात समझ में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। सिंथेसिस, सिंथेसिस करना यानी
सिंथेसिस करना यानी क्या होता है? बनाना, उल्लू बनाना। क्या करना? क्या बनाना? अरे बेटा खाना बनाना, कार्बोहाइड्रेट बनाना, प्रोटीन बनाना, ये अंदर ही अंदर क्लोरोप्लास्ट में बनेगा। क्लियर है ये बात? सर ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। और आगे बस ये आपका हो गया पूरा का पूरा। अब सुनना ढंग से, सुनते जाना बेटा। बेटा ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, समझना इस बात को बेटा, ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, आपको इसमें क्या दिखेगा? एक तो आपको इसके अंदर ये डीएनए मिलेगा, आपको सर्कुलर डीएनए, ठीक है। आर्यवासन में आपको क्या मिलेगा? सर्कुलर डीएनए मिलेगा, ठीक है। और आपको जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s, ठीक है, राइबोसोम्स मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, कैसे मिलेंगे? 70s राइबोसोम। बेटा ये अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा था, देखा था आपने, देखा था अपन ने, याद आ रहा है आपको कुछ? देखो देखो क्या मिलेगा अपन को, देखना। ये देखो अपन को एक तो क्या मिलेगा, समझना बेटा, कि ये एक तो क्या मिलेंगे? राइबोसोम्स मिलेंगे। ये क्या है पूरा का पूरा? ये क्या है सर? ये क्लोरोप्लास्ट है, बिल्कुल सही। हरा कलर का दिख रहा है ना, तो क्या होगा? ये क्लोरोप्लास्ट होगा। इसके अंदर छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं? राइबोसोम। सर कौन से वाले? 70s वाले। कौन से वाले राइबोसोम मिलेंगे? दो तरीके के राइबोसोम होते हैं, मैंने बताए थे, एक 70s और एक 80s। 80s। तो बेटा ये बताओ, 80s 70s बड़ा या 80s? 70s बड़ा या 80s बड़ा? है ना, 80s। 80s बड़ा। तो ये ATS छोटा वाला रहेगा बेटा, छोटा वाला जो है इसके अंदर रहेगा, 70s वाला रहेगा। क्लियर है ये बात? और Yes, बेटा ये डीएनए भी मिलेगा इसके अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसा हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए भी मिल रहा था, और क्या मिल रहा था? 70s राइबोसोम 70s राइबोसोम। मिलेंगे। सुनना बेटा, ये बात समझना बेटा, ये है पूरा का पूरा सेल। ये क्या है? पूरा का पूरा सेल है, ठीक है। ये सेल में क्या है? ये वाला है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है बेटा? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये क्या है? ये है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसमें आपको सुनना ढंग से, यहाँ पर आपको ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा राइबोसोम। कौन सा वाला राइबोसोम है ये बताओ? ये बाहर मिलेगा जो 80s होगा बेटा। 80s कौन सा होगा? बाहर जो मिलेगा सेल के, ठीक है। और जो छोटे छोटे ये नुन्नू मुन्नू 70s कौन से मिलेंगे? 70s कहाँ मिलेंगे? अंदर। ये 70s राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा। ये क्या है? ये वाला कौन सा राइबोसोम है? 70s राइबोसोम। कहाँ मिलेगा 70s राइबोसोम? कहाँ पर मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ पर मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लियर हुआ? क्लोरोप्लास्ट है ये, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिल रहा है? 70s राइबोसोम मिल रहा है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कौन सा मिलेगा? 70s राइबोसोम। 70s राइबोसोम। वेरी गुड बेटा, 70s। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपको कौन सा मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कौन सा मिलेगा? 70s राइबोसोम मिलेगा। क्लियर है ये बात? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कौन सा मिलेगा? 70s राइबोसोम आपको मिलेगा, ठीक है। और बड़ा वाला देखो, बड़ा वाला कहाँ मिलेगा? बाहर मिलेगा, सेल में, ठीक है। बड़ा वाला राइबोसोम कहाँ मिलेगा? बाहर मिलेगा, सेल में, है ना। ये पूरा का पूरा सेल है ये, ठीक है। तो ये बाहर वाला, बाहर बड़ा वाला बाहर मिलेगा, छोटा वाला, छोटा वाला, ये छोटा वाला है, अंदर कहाँ मिलेगा। मिलेगा? किसके अंदर मिलेगा छोटा वाला? बताओ बेटा। मिटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में सेल माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अंदर छोटे वाले मिलेंगे। छोटा कौन सा होता है? 70s या 80s? 70s 70s। वेरी गुड, 70s छोटे वाले इन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेंगे। ये बात ध्यान में रखना। आई बात समझ में? देखना बेटा, ये एक क्या कहलाता है? सिक्का थैलाकॉइड। पूरा सिक्के का अपन बंडल बना देंगे तो क्या कहलाएगा? ग्रेनम, ठीक है। समझना इस बात को। और बेटा अगर मैंने जो है ये भी, ये क्या कहलाएगा बताओ बेटा? ये क्या कहलाएगा? ग्रेनम। ये भी क्या कहलाएगा? ग्रेनम। तो मुझे एक बात बताओ, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या एक ही ग्रेनम होता है? क्या एक ही ग्रेनम होता है क्या एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर? नहीं, बहुत सारे होते हैं। ये भी एक ग्रेनम है, ये भी एक ग्रेनम है, ऐसी बहुत सारे ग्रेनम होते हैं, है ना। तो इन बहुत सारे ग्रेनम को अपन क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? ग्रेना, ठीक है। आइए असल में इन बहुत सारे ग्रेनम को क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। तो बेटा बताओ मुझे जल्दी से कि ये क्या लिखा हुआ था? एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, बताइए, बताओ बेटा कि जो बहुत सारे जो थैलाकॉइड्स हैं, ये बहुत सारे जो थैलाकॉइड्स हैं, ये इनका जो एक ग्रुप जो होता है
ठीक है, इनको क्या कहेंगे, ग्रेनम कहीं दिख नहीं रहा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, ग्रेना होगा। क्या होगा, ग्रेना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ग्रेनम होता लिखा तो बेटा आप ग्रेनम को टिक करते। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात? ग्रेना और ग्रेनम में अंतर समझ में आ गया आपको? बेटा ये ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ग्रेनम और ग्रेनम, एक एक ये क्या कहलाएगा, थैलाकॉइड। एक क्या कहलाएगा, थाइलाकॉइड। ठीक है, और ये थाइलाकॉइड एक क्या कहलाएगा, थैलाकॉइड। ये पूरा गुच्छा क्या कहलाएगा, ग्रेनम। ठीक है, ये गुच्छा क्या कहलाएगा, ग्रेनम। जब बहुत सारे ग्रेनम होंगे तो उसे क्या कहेंगे अपन, ग्रेना कहेंगे। ये बात ध्यान में रखना। चलो अब सुनो भाई, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो अब एक बात बस छोटी सी और सुन लेना, फिर उसके बाद जो है बेटा, ये आप ये थैलाकॉइड देख रहे हो, ये आप थैलाकॉइड देख रहे हो बेटा। थाइलाकॉइड्स की अगर मैं बात करूं तो थैलाकॉइड्स में होते हैं बेटा, ये थैलाकॉइड्स है। इस थैलाकॉइड्स में जो है क्या होते हैं, क्वांटोसोम्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं, क्वांटासोम्स होते हैं, क्वांटासोम। ठीक है, क्वांटासोम। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्वांटो, ठीक है, ये स्पेलिंग क्वांटोसोम। ये क्वांटासोम में क्या भरा रहता है बेटा, इन क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट भरी रहती है, क्लोरोफिल पिगमेंट। ये बात ध्यान में रखना बेटा। क्लियर है ये बात? देखो बेटा, इस बात को ध्यान रखना, ये रही आपकी क्लोरोफिल पिगमेंट। मान के चलो ये है हरा हरा, ये रही क्लोरोफिल पिगमेंट, ये रही। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको कि बेटा क्या बताया, मैं समझ में आ गया। ये क्या है, छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं किसके अंदर, सिक्कों के अंदर। सिक्के यानी थैलाकॉइड। थैलाकॉइड के अंदर सिक्के होते हैं, छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर्स हैं प्रेजेंट, जिन्हें अपन कहते हैं क्वांटोसोम। और क्वांटोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, क्लोरोफिल भरा रहता है, पिगमेंट भरी रहती है। क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट भरी हुई है। आई बात समझ में? इनमें पिगमेंट्स भरी रहती है। क्या भरी रहती है बेटा, क्लोरोफिल पिगमेंट भरी रहती है। इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात?